एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज क्लास 12th की इस वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है और प्रीवियस वीडियो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है उसको समझा था और कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा उसको हमने समझा था। कुछ क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल बुक से किए थे, उनके द्वारा हमने समझा था कि किस प्रकार से दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन की कंपोजिशन हम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं और किसी फंक्शन को चेक कर सकते हैं वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 को। तो जो प्रीवियस वीडियो हमने की थी उस पर बेस्ड आपकी रहेगी, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.3 का दिया गया है। अब हमने कंपोजिशन निकालनी है, जीओएफ निकालनी है। सेट जी और एफ के बीच में कैसे करेंगे देखिए बच्चों। अब यहां पर हमें जो फंक्शन डिफाइन किए गए वो सेट की फॉर्म में दिए गए, रोस्टर फॉर्म में हमें दिए गए हैं। तो पहले मैं देखिए हमने बात की थी जो x हमें कहां से मिलेगा, जो आपका सेट फर्स्ट सेट है आपको x देगा, एलिमेंट्स आपका x वहां से मिलेगा आपको। अब मैं इसको ऐसे करूंगा सॉल्व, देखिए अब जी ओ एफ एक्स इस प्रकार से लिखेंगे इसको हम गोफ। और जब मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा तो जी एफ ये एक्स इस प्रकार से आपका लिखा जाएगा फंक्शन। और f ऑफ x क्या है, अब यहां से हम x को लेंगे 1 by 1 1 2 3, पहले 1 को लें। अगर मैं 1 लेता हूं x की वैल्यू तो f1 हो जाएगा। और f1 क्या रहेगा, ध्यान रखें बच्चों, यहां पर जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट दिया गया यहां पर 1 2, जब 1 हम किसी फंक्शन में इनपुट रखेंगे तो आउटपुट 2 रहेगा, यानी कि यहां पर इसकी जो वैल्यू रहेगी f1 की आपकी हो जाएगी 2। और फिर G2 यानी GOF, जब हमारे फंक्शन हमारे पास जो दिया गया G, उसमें हम क्या पुट करेंगे 2, तो क्या रहेगा देखिए यहाँ पर 1 पर 3 इसकी, 2 पर 3, यहाँ पर देखिए ये रहेगा जो G2 की वैल्यू क्या रहेगी वो 3 रहेगी, तो इसका आपका हो जाएगा 3। अब कंपोजिशन में क्या होता है कि नया सेट हमें मिल जाता है कि डायरेक्ट हम लिंक करेंगे सेट का। अब इस सेट के साथ क्या बन जाएगा जो करेगा, अब देखिए हमने क्या पुट किया था x को, इनपुट हमारे पास क्या था 1, आउटपुट क्या है 3, तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसको अगर मैं लिखूं तो 1 3 रहेगा। ऐसे में मैं 3 को लूंगा यहां पर सेम एज जी ओ एफ एक्स, तो जी ओ एफ एक्स इस प्रकार से फिर लिखोगे। अब मैं x यहां से लूंगा 3, तो जी F3। अब F3 यहां पर देखिए, अब इस ऑर्डर पेयर में देखिए जो आपका दिखाया गया यहां पर 3 5, 3 पर 5 है, तो इस फंक्शन की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5। अब G जो फंक्शन आपका दिया गया है उसका ऑर्डर पेयर जो दिया गया है देखिए 5, यहां पर है ऑर्डर पेयर में 5 फर्स्ट एलिमेंट और 1, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी G5 की वो 1 रहेगी। तो यहां पर अगर मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, हमने क्या लिया था 3 पर क्या है इसका 1। फिर इसमें 3 ही एलिमेंट दिए गए बच्चों, यहां से हमें x मिलेगा 4 रखेंगे ऐसे ही जी ओ एफ एक्स, तो जी ओ एफ एक्स, तो एफ एक्स अब हम 4 लेंगे x की वैल्यू जी f4। और f4 क्या रहेगा, यहां पर देखिए इस ऑर्डर पेयर में फंक्शन f के लिए 4 पर 1 है, तो यहां पर आपको हो जाएगा G1 हो जाएगा। और फिर इस ऑर्डर पेयर में चेक करिए, जो यहां पर ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, पहले क्या हमारे पास 1 है और 1 पर क्या है, ध्यान रखें हम यहां पर चेक करेंगे इसको। अब G1 की वैल्यू जब G जो फंक्शन आपको दिया गया उसमें x की वैल्यू पुट करें तो आउटपुट यहां पर दिखाया गया 3, तो आपको हो जाएगा 3। अब ये किस पर रहेगा, 4 पर रहेगा। जब मैंने 4 पुट किया तो क्या रहेगा बच्चा आपका 3, तो आपका बन जाएगा 4 और ये आपका यहां पर 3। अब GOF क्या आपका बन जाएगा, अगर हम लिखेंगे यहां पर एक सेट एक नया बन जाएगा सेट हमारे पास, किस प्रकार से रहेगा आपका पहला ऑर्डर पेयर 1 3, फिर 3 1 और 4 3। ये एक हमें मिल जाएगा ऑर्डर पेयर सेट का।
तो इस प्रकार से आपने इसको सॉल्व करना है। हमारा आंसर ये रहेगा। ये बच्चों 3 यहाँ पर ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन की कंपोजिशन कर सकते हैं, 2 फंक्शन की 2 या ज़्यादा फंक्शन भी कर सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया, देखिए यहाँ पर हमें 3 फंक्शन दिए गए एफ जी एच। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शंस। अब फंक्शन है R to R, फ्रॉम R to R। तो क्या शो करना है, 2 पार्ट यहां पर दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है f प्लस जी ओ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ओ एच, ये दिया गया है। सेकंड में लिख लेते हैं इसका पार्ट जो प्रूव करना है और फिर इनको प्रूव करते हैं। यहाँ पर सम नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट दिया है एफ जी का प्रोडक्ट है इनका ओ एच और एफ ऑफ एच प्लस जी ओ। अब प्लस यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर डॉट दिया यानी कि मल्टीप्लाई में। तो ये आपको क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे, राइट को प्रूव करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर दिया एफ प्लस जी ओ एच। अब हम यहाँ पर वही रूल अप्लाई करेंगे कंपोजिशन का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर एफ प्लस जी ओ एच और ये एक्स लेके चलें यहाँ पर। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए जब इसको मैं करूँगा एफ प्लस जी और जब हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं एच एक्स, फिर मल्टीप्लाई करूँगा तो एफ ऑफ एच एक्स प्लस जी ऑफ एच एक्स। और फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एफ ऑफ एच और एक्स प्लस यहाँ पर भी जी ओ एच और एक्स, एक्स कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ से आपका इस प्रकार से करेंगे तो एफ ऑफ जी प्लस जी ओ एच एक्स। और फिर इसको मैं सिंपलीफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ जी प्लस जी ओ एच और ये आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आपका आ जाएगा। ऐसे ही करना हमने इसका सेकंड पार्ट में मल्टीप्लाई, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड एफ इंटू जी ओ एच, तो वही फिर आपका रहेगा रूल एफ इंटू जी और ओ एच ये एक्स इस प्रकार ले सकते हैं। फिर एफ इंटू जी एच एक्स और फंक्शन को साथ मल्टीप्लाई एफ इंटू जी, सॉरी यहाँ पर आपका रहेगा एफ इंटू एच एक्स इंटू में आपका जी एच एक्स। और मैं फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ एच एक्स इंटू में, सॉरी इंटू रहेगा आपका जी ओ एच इंटू एक्स रहेगा। और इस एक्स को हम फिर इस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ पहले यहाँ पर सॉरी एच और ये जी ओ एच और ये आपका प्रूव हो जाएगा किसके इक्वल, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड रहेगा। इस प्रकार से हमने सॉल्व इनको करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है उसको समझो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद देखिए थर्ड आपका इस प्रकार से दिया गया आपकी बुक में। यहाँ पर 2 पार्ट दिए गए, हमने फाइंड क्या करना, फाइंड जी ओ एफ गोफ एंड एफ ओ जी, ये हमने फाइंड करना है। और कैसे करना आप ये जानते हैं। चलो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। चलिए अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या दिया है, 2 फंक्शन आपके, आंसर इसका फर्स्ट का हमें पहले फाइंड करना है जी ओ एफ एक्स, ये लेके चलते हैं हम पहले। तो इसको मैं लिखूंगा फिर जी ओ, अब इसको रिमूव, तो इसको मैं ऐसे एफ ऑफ एक्स फंक्शन इस प्रकार से लिखूंगा इसको। तो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स क्या है, वो दिया गया मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉड एक्स ये रहेगा। अब
यहाँ पर क्या रहेगा, अब जब g फंक्शन आपके पास दिया गया यहाँ पर, अब क्या करेंगे यहाँ पर x, तो 5x - 2 उसका मोड है, यहाँ पर मॉडुलस पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा इस प्रकार से mod 5 × मॉडुलस x - 2 और ये मोड, तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका GOF आपका आ जाएगा। फिर हमने फाइंड करना f ऑफ g, और यहाँ पे सेम एज f gx जो हमारा फंक्शन रहेगा वो, और gx फंक्शन हमारे पास क्या वो लिखेंगे पहले तो f मॉडुलस 5x - 2। अब क्या करें, जो फंक्शन आपके पास x दिया गया वहां पर ये वैल्यू पुट करनी है आपने, अब मॉडुलस 5x - 2 यहाँ पुट करेंगे, डबल मॉडुलस हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस 5x - 2, डबल मॉडुलस है इसको सिंगल लिख सकते हैं फिर, तो 5x - 2, क्योंकि मॉडुलस में वैल्यू की पॉजिटिव रहेगी, तो जब एक मॉडुलस है तब भी आपका वही रहेगा, 2 हो तब भी आपका सेम रहेगा। तो ये हमने फाइंड करना है इसमें इस प्रकार से। सेकंड पार्ट जो हमें यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर फंक्शन fx है 8x³ और gx है x⁻⁴। चलिए यहाँ भी ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर फाइंड करना GOF, तो आपका क्या रहेगा, gfx फंक्शन आपका, और यहाँ पर fx आपका जो रहेगा 8x³ रहेगा। अब क्या करना है, इस फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे, इसके साथ करेंगे x × x⁻³ के साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जब इसमें पुट करेंगे x को क्या 8 × x³ और इसका जो एक्सपोनेंट है 1/3 दिया। अब मैं 2 को भी क्यूब की फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं 2x³ और इसका 1/3 एक्सपोनेंट आपका। जब डबल एक्सपोनेंट दिया होता मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करोगे 3 कैंसिल आपको हो जाएगा, यहाँ पर आपका रहेगा ओनली 2x बचेगा। और फिर ऐसे हम फाइंड करेंगे f ऑफ g, तो क्या रहेगा f ऑफ gx, और gx फंक्शन में हमारे पास क्या दिया है x⁻⁴। अब जो फंक्शन f है, f में हमने क्या करना है, x को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, x⁻⁴। अब ये हमारे पास फंक्शन fx यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब 8 एज इट इज रहेगा, अब x के स्थान पर हमारा क्या रहेगा 1/3 और इसकी 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका रहेगा 8x। तो इस प्रकार हमने फाइंड करनी है दोनों की f ऑफ g और GOF की वैल्यू। चलिए अब जो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है बच्चों यहाँ पर, अब ये इनवर्स का है, और इनवर्स को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इनवर्स क्या है, कोई फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा, जब 1/2 होगा। अब यहाँ पर जो हमें प्रूव करना है, नहीं यहाँ तो सिर्फ ये फाइंड करना व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, f का इनवर्स निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टेटमेंट लिख लेते एक बार, इफ f of x is equal to 4x + 3 अपॉन 6x - 3 हमें दिया गया है, सॉरी यहाँ पर 4x + 3 अपॉन 6x - 4, x नॉट इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू 2/3 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, यहाँ पर जब 2/3 पुट करोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। और यहां पर कहा है सो दैट f ऑफ fx इज इक्वल टू x, ये हमें दिया गया है। और साथ में ये पूछा व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, f का इनवर्स क्या रहेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता वो चेक करेंगे, और फिर फाइंड करेंगे हम इसका इनवर्स। कैसे फाइंड करना है उसकी बात करेंगे। चलिए अब देखिए बच्चों क्या हमने करना है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई फंक्शन कब होगा इन्वर्टिबल उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और फिर यहाँ पर f ऑफ g और GOF फाइंड करेंगे, और इसका इनवर्स हम फाइंड करेंगे। चलिए क्या रहेगा यहाँ पर आपके पास, अब हमें फंक्शन क्या दिया है f ऑफ
ये पहले फाइंड करेंगे। एफ ऑफ एफ एक्स हमने पहले फाइंड करना है, इसको फाइंड कर लेते हैं क्या रहेगा। देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा फिर, इसको एफ ऑफ एफ एक्स और फंक्शन हमारे पास क्या वो लिखेंगे, आपके पास दिया गया है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। इसके बाद क्या करते हैं, इसी फंक्शन में x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। चलिए फिर क्या बन जाएगा, जब यहाँ पुट करूँगा 4 और 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और यहाँ पर आपका रहेगा +3। सेम एज यहाँ भी, जहाँ भी x है वहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 × 4x + 3 अपॉन 6x - 4 और प्लस में यहाँ पर सॉरी माइनस में 4 आपका है वो 4 रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे हमने पहले एक सम किया था 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12। जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे, पहले 6 को अंदर मल्टीप्लाई, 6 × 4 = 24, x 3 × 6 = 18। इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 24x और प्लस के 16। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, अब कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ से 12, यहाँ से 24। अब इनको लिखो तो क्या बचता है यहाँ पर देखिए, 16 और 18 आपका 34 हो जाएगा, साथ में x रहेगा 34x, यहाँ भी 34 रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी, अभी जो f ऑफ एफ एक्स है वो किसके इक्वल हो चुका आपका x बिलोंग्स टू, अब जब फंक्शन आपका दिया गया है वहां जो भी वैल्यू आपकी दी गई है सिर्फ एक वैल्यू को छोड़कर, कौन सी वैल्यू, x ≠ 2/3। तो फंक्शन से हम वैल्यू लेंगे और तो ये आपका बन जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका इनवर्स फिर एग्जिस्ट करता है, हेंस द इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। देखिए किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो आपका 1/2 होगा। अब ये 1/2 हो चुका है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता, फाइंड करेंगे इसके इनवर्स को। अब इनवर्स हमने कैसे फाइंड करना है उसकी बात करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, अब क्योंकि यहाँ पर एक ही फंक्शन हमें दिया गया है f ऑफ x, कोई और फंक्शन हमें नहीं दिया, उसके साथ हमने उसकी कंपोजिशन निकालनी फंक्शन की, तो इस फंक्शन का इनवर्स ये फंक्शन स्वयं ही रहेगा, इट्स इनवर्स ऑफ फंक्शन f इज फंक्शन इटसेल्फ। क्योंकि यहां पर क्या रहेगा, एक ही फंक्शन हमें दिया गया है तो इस फंक्शन का इनवर्स ये फंक्शन ही रहेगा, स्वयं ये फंक्शन आपका इसका क्या रहेगा, इनवर्स होगा। और इस प्रकार से हम इसको फिर सॉल्व करना। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या रहेगा, 5 हमें इस प्रकार से दिया गया है, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। अब यहाँ पर 3 हमें इसके पार्ट्स दिए गए, जो फंक्शन यहाँ पर दिए गए हमें फाइंड करना है क्या उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। हम पहले बात कर चुके किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 1/1 और ऑन टू होगा। यहाँ पर बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया f इज अ फंक्शन डिफाइन, सेट हमें एक दिया, इसको a अगर लेट करें सेट a टू सेट b में डिफाइन ये किया गया। यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑर्डर पर हमें जो दिए गए हैं 1 10 2 10, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो सभी आपके एलिमेंट रहेंगे उनकी एक ही इमेज बनेगी सेट। अगर इसको b मान ले, b में तो बच्चों ये 1/1 फंक्शन नहीं है, जो फर्स्ट में आपको दिए क्या रहेगा, मैनी वन फंक्शन। यहां पर क्या रहेगा, f इज अ मैनी वन फंक्शन। और हमने स्टार्टिंग में बात की थी जब हमने फंक्शन के टाइप्स किए थे,
तो ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर सभी जो एलिमेंट्स यहाँ पर सेट ए में दिए गए हैं उनकी एक ही इमेज बनती है। अगर मैं बात करूँ डायग्राम से समझे इसको, यहाँ पर 1 2 3 4 ये सेट ए अगर मान लूँ, और एक रिलेशन यहाँ पर एक फंक्शन में डिफाइन किया गया है, और यहाँ पर 10। तो यहाँ पर क्या है, जो सभी आपके एलिमेंट सेट ए में जो आपकी डोमेन रहेगी उसकी एक ही इमेज बनती है, तो ये आपका फंक्शन है मैनी वन फंक्शन रहेगा, 1 1 नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिखेंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये रहेगा। चलिए सेकंड की बात करूं, यहां जो फंक्शन जी हमें दिया गया, डिफाइन किया गया सेट ए टू सेट बी, इसको मान ले, तो यहां पर जो हमें सेट जी दिया गया है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमें दिया गया, यहाँ पर ऑर्डर पेयर दिए गए हैं 5 4 6 3 7 4। अगर यहाँ पर मैं चेक करूं, देखिए 5 की भी इमेज 4 और 7 की भी 4 रहेगी, यानी कि दो एलिमेंट ऐसे जिनके एक ही इमेज बनेगी, तो ये भी 1 1 फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर G इज नॉट अ 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्या है ये, फिर मैनी वन फंक्शन है। और इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो आपका 1 1 ऑन टू होगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स ऑफ G डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए बात करते हैं थर्ड जो पार्ट में हमें जो फंक्शन h दिया गया है, और ये डिफाइन किया सेट ए टू बी, इसको ए भी लेके चले तो, और यहाँ पर जो सेट हमें दिया गया ऑर्डर पेयर का 2 7 3 9, अगर इसको मैं ऐसा थोड़ा समझ लूँ, देखिए जो आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है, तो 2 3 4 5 2 3 4 5, और यहाँ भी आप देख सकते हैं। और सेकंड आपका रहेगा 7 9 11 और 13 आपका रहेगा। एक यहाँ पर हमें h यहाँ पर दिया गया फंक्शन, इसको a भी कुछ भी लेट कर लें आप। यहाँ पर देखिए अब 2 की जो इमेज हो 7 है, 3 की 9 है, 4 की 11 और आपकी यहाँ पर 13 है 5 की। यहाँ पर ये फंक्शन आपका 1 1 है, बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि प्रत्येक जो आपका एलिमेंट है को डोमेन में देखिए, और इसमें डोमेन में जो एलिमेंट है उसके प्रत्येक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज बनती है को डोमेन में। और ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, जो आपके को डोमेन में एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट की एक प्री इमेज बनती है। चेक करें, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो h इज 1 1 एंड ऑन टू, देयरफॉर इनवर्स ऑफ h एग्जिस्ट। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता, दो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमने इस पे इस प्रकार से सॉल्व करना। चलिए सिक्स्थ की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी गई बुक में सो दैट द फंक्शन f इज डिफाइंड क्लोज इंटरवल -1 to 1 2 आर गिवन बाय जो फंक्शन में दिया गया x अपॉन x प्लस 2 और इज 1 1 फंक्शन। तो पहले हमें क्या करना है, इसको 1 1 प्रूव करना है, और उसके बाद कहा फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f डिफाइन क्लोज इंटरवल आपका दिया -1 to 1 एंड रेंज f, जो f है उसकी रेंज रहेगी, ध्यान रखें अभी यहाँ पर ये दिया गया है। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे 1 1, और 1 1 के हम क्या लेके चलेंगे, लेट x1 और x2 जो हम लेके चलेंगे बिलोंग्स टू रेंज f, ये लेके चलेंगे। तो जो फंक्शन है देयरफॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो ये x1 x2 हमने यहाँ पुट करना है इस फंक्शन में। जब हम पुट करेंगे x1 तो आपको हो जाएगा x1 अपॉन में x1 प्लस 2, और जब यहाँ x2 पुट करूँगा तो x2 अपॉन में x2 प्लस 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको उधर, तो ये आपका हो जाएगा x1 इंटू x2 प्लस 2x1 यहाँ पर हो जाएगा। और बच्चों जब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो ये आपका हो जाएगा x1 इंटू x2
प्लस 2x2। देखिए अब x1 इंटू x2 बोथ साइड पॉजिटिव है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा लेफ्ट साइड तो नेगेटिव हो जाएगा, या इसको लेके जाऊंगा नेगेटिव तो यानी कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचता हमारे पास क्या, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दे तो 2 कैंसिल आपको हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, x1 इज इक्वल टू x2। अब x1 x2 के इक्वल है तो फिर क्या रहेगा आपका फंक्शन, आपका क्या रहेगा 1 1। देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। चलिए अब 1 1 फंक्शन तो आपने प्रूव कर दिया। इनवर्स फाइंड करना, इनवर्स के लिए इसका ऑन टू होना भी जरूरी है, लेकिन यहां पर बच्चे एक चीज दी गई है, यहां पर लिखा है f इज ए फंक्शन, रेंज लिखिए, रेंज f। जब कोडोमेन रेंज बन जाएगी तो फिर वो ऑन टू फंक्शन आपका रहेगा। जब डोमेन और रेंज आपकी जब कोडोमेन और रेंज आपके इक्वल होंगी तो फंक्शन आपका ऑन टू रहेगा। प्रूव करने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है, आपकी बुक में यहाँ पर हिंट भी दिया गया है एनसीईआरटी में। चलिए अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी बच्चों, तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, कोई एक फंक्शन यहाँ पर लेके चलेंगे हम। जब ये आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्योंकि यहाँ पर ये दिया गया है, तो फिर क्या बन जाएगा, f रेंज f2। जब मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी 1 1 फंक्शन, जब मैंने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी किसकी, इन्वर्टिबल फंक्शन की, अगर किसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर वो एक नया सेट में मिल जाएगा और उसको हम क्या लेके चलेंगे, फिर g या कुछ और लेके चलेंगे। तो अब यहां से मैंने फाइंड करना है। अब जो फंक्शन आपको दे, जब भी अपने इनवर्स फाइंड करना है तो यहां से हम क्या करेंगे, x की टर्म में लेके चलेंगे। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, अब मैं यहां से लूंगा y को, y एक हमारा एलिमेंट्स आपका रहेगा, जैसे आपका हिंट यहां पर दिया गया है, रेंज जो आपकी दी गई है रेंज f इससे बिलोंग करेगा, तो आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। यहां से x की वैल्यू निकालने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, देखिए तो एक्स वाई प्लस 2y इंटू एक्स, इस x को उधर ले आए तो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन, यहाँ पर y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y, और x इज इक्वल टू माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। मैं इस माइनस को यहाँ से कॉमन निकाल दे, माइनस खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ बच्चों, 2y अपॉन 1 माइनस y। तो हमने x को एक्सप्रेस कर दिया y के टर्म में। अब इनवर्स इसका क्या रहेगा, अब जो आपके पास फंक्शन आपका आ चुका है, देखिए हमने यहां पर x के टर्म में y को एक्सप्रेस किया है कि क्या हमारे पास वैल्यू आई 2y अपॉन 1 माइनस y रहेगी। अब ये x की वैल्यू जो हमारा फंक्शन दिया गया है उसमें पुट करोगे, और क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, चेक करेंगे। क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है जो फंक्शन दिया उसमें आप पुट कर दे तो क्या बन जाएगा, f 2y अपॉन 1 माइनस y। तो जहां भी x है वहां पर भी ये पुट करोगे तो आपको हो जाएगा 2y अपॉन 1 माइनस y, और यहाँ पर 2y अपॉन 1 माइनस y और ये प्लस 2। तो इसको सॉल्व करें, क्या आएगा देखते हैं, 2y अपॉन 1 माइनस y, इसका एलसीएम लूंगा, एलसीएम 1 माइनस y रहेगा, यहाँ पर 2y सेम एज 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 2y हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसका फिर रेसिप्रोकल यहाँ पर आपका रहेगा 2y अपॉन 1 माइनस y मल्टीप्लाई में 1 माइनस y अपॉन में, और यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें प्लस का 2 रहेगा, ये जब 1 को 2 से करेंगे तो प्लस का रहेगा, यहाँ पर 2 आपका आएगा, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या आएगा y। तो y के इक्वल आ चुका है, आइडेंटिटी फंक्शन आपका बन चुका है ये। अब ये क्या है, आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, किस पर रहेगा आपका ये GOF, और ऐसे में f और g को प्रूव करेंगे। तो आपका जो GOF है, GOF इज आइडेंटिटी फंक्शन। अब जो आपके पास यहाँ पर दी गई है -1 to 1, और ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली f ऑफ g
इज आइडेंटिटी फंक्शन अब किस पर रहेगा आपका, रेंज एफ पर। तो हमने हर बार जब भी हमने इनवर्स फाइंड करना है तो पहले फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन दिखाएंगे, x पर y पर, जी ओ एफ आपका x पर, एफ ऑफ जी y पर रहेगा। आइडेंटिटी फंक्शन अपन इसको प्रूव करेंगे इस प्रकार से। और तो इनवर्स क्या रहेगा बच्चों अब क्योंकि यहाँ पर इसका इनवर्स अब एग्जिस्ट करता है तो देयरफॉर एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। जो एफ इनवर्स हमारे पास यहाँ पर रहेगा वो क्या रहेगा, जी जो फंक्शन आपके पास आ चुका है, और जी फंक्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, अब जो आपके पास ये फंक्शन आया है इसको हम लेके चलेंगे जी, तो इसका इनवर्स आपके पास हो जाएगा फिर आपका क्या है, एफ इनवर्स y ये आपका रहेगा 2y अपॉन 1 माइनस वाई, जो हमारे पास ये हमने वैल्यू निकाली थी इसका रहेगा, और y जो है नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं हो, क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ पर 1 पुट किया 1 माइनस 1 0 तो ये इनफिनिटी बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमने किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका 7th 8th 9th 10th थोड़ा अलग रहेगा, हाँ ये 3 क्वेश्चन आपके सेम रहेंगे। एक क्वेश्चन हम और करते हैं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आ जाए, तो बाकी फिर आपने ट्राई करने हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7th क्या उसको समझते हैं। 7th की स्टेटमेंट हमें इस प्रकार से दी गई है, और 8th 9th भी सेम है रहेंगे, इनको अपने ट्राई स्वयं करना। देखिए कंसीडर f इज ए फंक्शन डिफाइन r टू r गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3 हमें दिया गया है, so that f is invertible and find the inverse of f। पहले हमें इसको क्या प्रूव करना है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल है, और फिर इसका इनवर्स हमने फाइंड करना। चलिए तो क्या करेंगे, इनवर्स इसका होगा या नहीं होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 1 1 प्रूव करेंगे, उसके बाद ऑन टू प्रूव करेंगे, और अगर 1 1 ऑन टू है फिर इसका इनवर्स हम फाइंड करेंगे। हमें क्या यहाँ पर दिया गया है, फंक्शन f इज डिफाइन r टू r गिवन बाई, जो फंक्शन हमें दिया गया f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस 3। जब भी हमें 1 1 प्रूव करना हो तो हम लेके चलेंगे यहाँ पर x1 y1। अब यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं इनसे रिलेट करेंगे, लेट x1 एलिमेंट हम यहाँ 2 लेके चल रहे हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पुट करेंगे और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलेंगे, फिर चेक करेंगे यहाँ पुट करें तो क्या आपका हो जाएगा 4x1 प्लस 3 4x2 प्लस 3। तो क्या होगा, ये 3 बोथ साइड पॉजिटिव है, इसको अगर लेकर आऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इससे कैंसिल आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका रहेगा 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 यानी बोथ साइड हम डिवाइड कर दें तो देखिए अब x1 इक्वल टू x2, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट जो आपका दिया जाएगा, अब ये आपके जो फर्स्ट सेट उससे रहेंगे x जो आपका रहेगा, तो एक यूनिक इमेज बन जाएगी, तो इसलिए आपका क्या रहेगा, फंक्शन आपका 1 1 रहेगा। देयरफॉर f इज अ 1 1 फंक्शन। चलिए अब 1 1 तो हो चुका है, इसको ऑन टू प्रूव करना है। अब ऑन टू के लिए क्या लेके चलेंगे बच्चों इसमें, अब एक यहां से हम लेके चलेंगे फॉर ऑन टू, अब इसको हम प्रूव करेंगे ऑन टू, फॉर ऑन टू फंक्शन y यहां पर आपका रहेगा, एक एलिमेंट्स हम लेके चलेंगे सेकंड से, तो लेट y बिलोंग्स टू r। अब दोनों ही आपके r है, r टू r डिफाइन किया गया फंक्शन आपका। तो क्या यहां पर रहेगा, अब यहां पर जो हमें फंक्शन दिया गया इसको f(x) को हम क्या लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो ये आपको हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 रहेगा। क्या करेंगे यहां से x की वैल्यू यानी कि x को y के टर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी आपको हो जाएगा, इसको इधर ले आऊं तो y माइनस 3 इक्वल टू 4x, और 4 से बोथ साइड डिवाइड, तो y माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू x, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 4। तो ये एक हमारे पास फंक्शन आ जाएगा, x की वैल्यू आपने निकाल ली है। इसके बाद हमने क्या करना बच्चों, देखिए
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो ये हमने फाइंड की है x किससे बिलोंग करेगा, और अब यहाँ पर ये वैल्यू जो x किस फंक्शन है पुट करेंगे, चेक करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है। तो f ऑफ x y-3/4, अब x के स्थान पर 4 इंटू y-3/4 और प्लस में 3 है, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y-3 + 3 ये कैंसिल, तब का y आ चुका है। f इज ऑन टू 1 भी हो चुका है, 1 पहले प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर, और ऑन टू भी है, तो देयरफॉर इनवर्स ऑफ f एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्टिबल, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब फाइंड करेंगे, अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता तो क्या रहेगा आपका, देखिए अब लेट डिनोट अस, क्या करेंगे जब इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा आपका फंक्शन, एक नया फंक्शन में मिल जाएगा, लेके चलेंगे g/r, g फंक्शन r/r आपका रहेगा, यहाँ पर चेंज कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर किसके द्वारा हमें मिलेगा, जो हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करते हैं, आपका क्या बन जाएगा, एक नया फंक्शन g(x) आपका रहेगा y-3/4। अब हम पहले फाइंड करेंगे g(OF) और फिर g के बाद f(OX) फाइंड करेंगे, तो क्या रहेगा आपका g(OF) x तो ये आपका रहेगा g(f of x) और f of x हमारे पास है 4x + 3 रहेगा। और अब क्या करेंगे, वैल्यूज कहाँ पुट करेंगे, अब जो हमारे पास g फंक्शन आपका यहाँ पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x + 3 - 3/4, 3 कैंसिल हो जाएगा, और 4x/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आइडेंटिटी फंक्शन आपका हो जाएगा यहाँ से। फिर हम फाइंड करेंगे f ऑफ g x, तो आपका f ऑफ g x ये आपका, अब g x फंक्शन हमारे पास क्या है, पहले उसको f y-3/4 रहेगा। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करनी है, जो फंक्शन आपका fx दिया गया वहाँ पर पुट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ x के स्थान पर 4 इंटू y-3/4 प्लस 3, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और y-3 + 3 ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या रहेगा, ये देखिए अब f ऑफ g y के इक्वल आ चुका है और g OF आपका x के इक्वल आ चुका है, तो क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन हो चुका है। तो f क्या हमारे पास एक आइडेंटिटी फंक्शन है, और अगर आइडेंटिटी फंक्शन आपका है तो इन्वर्टिबल आपका ये रहेगा। तो इसका इनवर्स हमें फिर कैसे मिलेगा, f इनवर्स, अब जो g आपका फंक्शन रहेगा इसका इनवर्स आपका रहेगा, तो फिर हमें कहाँ से क्या मिलेगा, अब जो हमने यहाँ पर जो फंक्शन आपका ये था, ये आपका इनवर्स इसका हो जाएगा y-3/4 वेयर बिलोंग्स टू r। तो इस प्रकार से हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो ये आपका इसका आंसर रहेगा। तो जब भी हमने इनवर्स फाइंड करना, पहले 1 ऑन टू प्रूव करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव करेंगे, और तो g फंक्शन जो आपका बनेगा उसका क्या रहेगा, इनवर्स आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 9, 10 आपने स्वयं करने हैं, ऐसे ही सॉल्व आपके हो जाएंगे। कुछ एमसीक्यूज दिए बिल्कुल आसान से दिए गए हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इजी सा है। 11th में भी इनवर्स का इनवर्स दिया गया है, बिल्कुल स्टेटमेंट आपको दी गई, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या इसमें आपका रहेगा। तो इनको आपने ट्राई करना है। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, सभी क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि लेंथी वीडियो बन जाती है तो फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।